आज एबीपी लाइव के मंच पर हमारे साथ हैं श्रद्धा। आपने अक्सर इनको अपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, इनकी कॉमेडी के आप फैन होंगे और आज एबीपी लाइव पर आई है। श्रद्धा, वेलकम ऑन एबीपी लाइव। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने ही मेरी वीडियोस आज ही देखी हैं, तो मुझे पता नहीं आपकी ऑडियंस ने मेरी वीडियोस कितने देखे होंगे। सो शी हैज वॉच्ड माय वीडियोस ओनली टुडे, सो आई थिंक बिफोर टुडे शी डिडंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग। नो बट दिस इज द ब्यूटी। चाहे आपको जितना ही लगे कि आप फेमस हो गए हो, यू विल ऑलवेज मीट पीपल हु डोंट नो यू एट ऑल। क्या, कौन? आयुष श्रद्धा, अच्छा वीडियो बनाती हैं आप, अच्छा जल्दी देख लेती हूँ कौन है ये। ओ अच्छा, ओके मैं अभी बोलने ही वाली थी कि फर्स्ट प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट रोस्ट मी थ्रू आउट दिस होल सेशन। नो बट सी हाउ स्वीट रिपोर्टर्स हैव टू बी। ऐसे पता भी नहीं है कौन है, बट शी हैज टू बी सो स्वीट एंड से मशहूर कंटेंट क्रिएटर श्रद्धा, जिनकी वीडियो आज ही देखी है मैंने, जिनकी वीडियो आज से पहले कभी देखी नहीं है मैंने, लेकिन ये मशहूर हैं। बट या आई अंडरस्टैंड योर पेन। नहीं ऐसे तो हम लोग नहीं, ऐसे तो हम लोग भी करते हैं यार, शादियों में मिलते हैं, बोले पहचाना, मैंने कहा हाँ वही ये हमने भी किया हुआ है। So no, not problems at all. I think I am so sorry. This keeps us real. No, सही में कहीं मुझे लग जाए कि मैं शाहरुख खान बन गई हूँ तो then I will meet a reporter who will say कौन क्या? Okay. She's roasting me only. No, I'm not saying you would have seen my videos and gone क्या? I'm sure you would have been like, नहीं, I was watching your video and I was like, wow, such an amazing girl. That's why I was almost packing up, but then I called Adi and I was like, नहीं, we need to talk to her. She's such a cute girl, such a comedian. मैं लास्ट हूँ, they were packing up. मैं लास्ट हूँ। आप कुछ भी अच्छा बोल नहीं रही हो मेरे बारे में आज, तो I don't know. मतलब ये लाइट एक्चुअली यहाँ पे 3-4 लाइट थे, अभी 2 ही हैं, 2 ऑलरेडी पैक हो चुके हैं, ये 2 ही बचे हुए हैं। But isn't it enough for you? You're already shining. मैं खुद ही इतनी चमकीली हूँ। Exactly, you're glowing like a tubelight. मैं खुद ही इतनी चमकीली हूँ। But tell me, Shraddha, is it safe to be a comedian? Very. Really? Of course it is safe to be a comedian. It's like saying कि बाहर बारिश आ रही है, आप जाना सेफ रहेगा? Well, अभी 2-4 ऐसे सवाल पूछ दूंगी ना, तुरंत बोलेगी कि oh God, गलती कर दी यहाँ पर आकर। No, it is very safe to be a comedian if you मेरे मतलब टीचर्स कर देते हैं कि you can say anything if you know how to say it. Yes, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आपको कहने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि इसे कहना कैसे है। And I think and then you should not be afraid of people not agreeing with you, which I'm going to say I am very afraid of. Like हम लोग जितने ये बब्बर शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत फर्क पड़ता है, डर सबको लगता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। And I think the way we are all brought up, you know, parents and the way I've been raised, I think ये डर होता है ना किसी को बुरा नहीं लगे, ये बहुत ही डीप सीटेड फियर है मेरे अंदर कि किसी को बुरा नहीं लगे। अब इस डर को लेके कोई कितना कॉमेडी कर सकता है मुझे पता नहीं, बट ये इस डर के साथ कॉमेडी करने की जुर्रत मैं कर रही हूँ। विल सी। मतलब आप बोलने से पहले सोचते हो कि अगर ऐसा जोक मारा, सामने वाले के सेंटिमेंट्स थोड़े हर्ट हो सकते हैं? हाँ, ये सोचना पड़ता है। रिलीजियस जोक है या फिर किसी कम्युनिटी के ऊपर कुछ। Yeah, but having said that, in my first tour, I think I have spoken so much about religion and what my thoughts were. But जैसे मैंने, you know, I said it in the session as well. आप जो कह रही हैं वो क्यों कह रही हैं? ये सवाल करना बहुत जरूरी है। In fact, in Sanskrit there is a phrase called tata kim. Why? So अपने आप को they say you should ask this question tata kim again and again until you know you reach a point where you say yeah, ये कहना justified है। Oh God, you know so much. No, I don't. ये सब I thought that ये तता किम तो मेरे एक दोस्त ने टैटू करवाया था, तो मैंने पूछा था तता किम का मतलब क्या है? He said why? ये पूछना चाहिए हमने अपने आप। मैंने कहा हाँ, ये तो सही बात है, तता किम पूछना बनता है। क्यों मैं इसको इंटरव्यू करूं जब मैंने इसका कोई वीडियो ही नहीं देखा है? तता किम यार, आज दिस टू माय बॉस, तता किम क्यों करूं? इसका कोई वीडियो नहीं देखा मैंने, तो इसको इंटरव्यू क्यों करूं मैं? But were you like this only since childhood? कि इतने outspoken, extrovert? मैं बहुत ही फर्स्ट बेंचर टाइप की लड़की रही हूँ मोस्ट ऑफ माय लाइफ। फर्स्ट बेंचर मतलब वो अनोइंग फर्स्ट बेंचर बच्चे नहीं होते जो आपने बोला था टेस्ट लेना है, होमवर्क दिया था, हाँ वो और जो सबकी चुगली लगाती है ना टीचर को, मैं वो लड़की हूँ जिसे क्लास में कोई पसंद नहीं करता था।
Oh shit. Yes, that's Then? me. और ये जो मैं Instagram वगैरह पे followers बटोरती फिर रही हूँ, this is my revenge on all my classmates who did not like me. समझे? So how did 1.5 million, 1.1 billion followers है मेरे पास. Okay? थोड़ा बोलो ना अपने वाले को, मुझे भी कर ले follow. क्या? Please, please. She's so good. Even if she doesn't know you, she will interview you and all. Very good she is. You please follow Yes, her. yeah, please. Shraddha आपका के handle followers. बताइए जल्दी आपका Ashi Singh, Ashi Singh, Ashi Singh. Ashi Singh, please follow her. Ashi Singh 09. Ashi Singh 09. Okay. But now, कैसे करा आपने मतलब अपना personality इतना develop, because you are not letting me speak. ठोकरे खा खा के. Yeah. She's not letting me speak as if you are interviewing me. ये डेंजर है हम लोग को इंटरव्यू, इसलिए मुझे कोई बुलाता नहीं है इंटरव्यू करने के अरे लिए. मैं तो बुला रही हूँ ना I यार. know, See, yeah. people were so people here are so आधा fond of पैकअप you. करने के बाद. I'm so sorry again. I'm so sorry. No, yeah, I think it's all a function of जो काम आ रहा है. ज़्यादा नखरे नहीं थे मेरे. मैंने कहा ओ ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, वेरी गुड, करते हैं, व्हाई नॉट व्हाई नॉट व्हाई नॉट, यही था. आई थिंक द ओनली थिंग आई डिड वाज क्विटिंग Your my job. software job. Yeah. And उसके बाद तो I have been so lucky, so fortunate. So I wish मेरे पास कोई ऐसी बहुत तगड़ी struggle की कहानी होती, लेकिन नहीं है. I think I got great opportunities, great bosses, great colleagues, सब कुछ एकदम मस्त. And here I am. So I think if anything, this should show people, how much fun career management can be if bosses and colleagues and everyone around you create such a fabulous environment. And सबके पास ऐसे struggle वाली कहानी नहीं है. हम तो बनाएंगे आपके लिए. हाँ, so if you want to call me for Women's Day वगैरह के लिए तो मुझे पहले बता दीजिएगा, मैं कुछ बना लूंगी struggle की. But वो एक call लेना कि to quit your job and then to get into this stand-up comedy वाला field, it must have taken a lot of courage for you. No, it is not. अगर आशी जी, अगर आपको कोई रोज बोले कि आप बहुत ही खराब काम कर रही हो रोज, ओके, और आपको नहीं आता आपका काम, तो कभी ना कभी तो आप सोचेंगी ना कि छोड़ ही देते हैं यार, ये मेरे बस का ही नहीं है. So I think that, और I was making so many mistakes. मुझे लग रहा था कि ये क्या कर रही हूँ मैं. ये रोज lot of comedians have the same story कि मैं काम पे अच्छी नहीं थी and then I thought of leaving it and so you have a story no, but only. then हाँ, लेकिन मैंने मतलब after I quit software, I did not become a stand-up comedian. I became a radio jockey, which I was fairly decent at. So उसके बाद काफी अच्छा काम किया मैंने. ऐसे नहीं कि हर जगह गधी थी मैं, एक जगह गधी थी बस. और उसके बाद मतलब काफी मैं अच्छी थी. I was good. फिर realize कैसे हुआ कि comedy कर सकते थे? नहीं, अभी भी realize नहीं हुआ है, बस कर रही हूँ. अब लोग हंसते जोक पर तो लगता है कि अरे वाह यार क्या काम कर दिया मैंने. आप पता नहीं, actually it's a funny thing. In an audience, अंधेरा होता है ना ऑडिटोरियम में, आपको पता नहीं कि सब हंस रहे हैं कि नहीं. आपको आगे वाले हंस रहे हैं इतना पता होता है, और आपको अगर आगे वाले हंसते तो पीछे वाले भी हंस ही रहे होंगे. आगे वाले को पैसे तो नहीं देते हो हंसने के लिए? अब इतनी अमीर तो हुई नहीं हूँ मैं, बट किसी दिन ये भी करके देख लूंगी मैं. थोड़ा सा रोस्ट तो मैं भी कर सकती हूँ. अच्छा, ऐसा होता होगा ना कि कभी अपने स्क्रिप्ट्स भूल जा रहे हो या फिर किसी बात में अचानक से जैसे मैं इंटरव्यू बहुत बार लेती हूँ और इतना गुस्सा आता है ना तब, क्योंकि आपके पास एक तगड़ा जोक होता है और आप वही भूल जाते हो और फिर याद आता है. इट्स अ लॉट लाइक आप किसी से झगड़ रहे हो और आप ठीक से जवाब नहीं दे पाते हो, और जब आप अकेले होते हो तो आपको याद आता है कि ये बोलना चाहिए था, अगर ये बोलती थी तो बिल्कुल साफ सुन जाता उसे और मैं सारा आर्ग्यूमेंट वहीं खत्म कर देती. तो ये वही वाला मामला होता है कि आपको गुस्सा आता है कि मैंने ये क्यों नहीं बोला, वो झगड़े में अगर मैंने ये क्यों नहीं बोला. दिस इज एग्जैक्ट सेम थिंग. आपके पास बहुत अच्छा जोक होता है और आप भूल जाते हो और आप आते हो और फिर you just kick yourself so much. Okay, now we'll talk something serious. Tell me, are you aware about the political happenings in India and everything? Of course, वो लोग मुझे खुद ही फोन करके बताते हैं about the happenings and I'm completely updated, but I'm not at liberty to say anything. कितना because everything is sub judice. कितनी सेफली निकल गई यार. बिल्कुल. अभी मैं आने ही वाली थी. ये सब लाइन डॉज कर दिया मेरा सवाल. ये सब मैं लाइन रख के रखा होता है. तभी मैंने पूछा था कि सेफ है कॉमेडियन बनना, डॉज करना ना चाहिए. बहुत सेफ है, अरे बहुत ज्यादा सेफ है. पैसे कितने कमा लेते हो? सबको इसी चीज में इंटरेस्टेड है यार, because there are lot many people who want to come into this field and they are scared कि क्या पता पैसे हैं नहीं. Yeah, मतलब बहुत. Even I can try them. There is very good money. There is very good money. There is very good money या फिर very good money, अंधा पैसा. अंधा पैसा. I told दिबांग जी को भी मैंने कहा था कि यार रोटी कपड़ा मकान के बाद लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए बस. और you have to find the right audience.
The right audience मतलब खाते पीते audience जो will pay for tickets and all that. पैसा वाला audience. हाँ, so Just tell me the process of writing jokes. Like, tell me the process. How do you write your jokes? कोई process कितने दिन लगता है एक I play wish लिखने या में? ये पता है मैंने सुना भी है कि comedian से कि ये मैंने लिखा था और 6 महीने लग गए और उसको फिर डिस्टिल किया और फिर डिस्टिल होके इसका जो जिन वड़का बना है इस जोक का, तो ये पता नहीं मेरे साथ कब होगा. I think I don't have, I'm still looking for my process. क्या है मेरा process? कितना टाइम लगता है एक स्क्रिप्ट लिखने में आपको? I don't know. Script कभी खत्म नहीं होती. Oh. That's the beauty. See, this is एक ही डीप बातें कर दोगे. या ये खत्म नहीं होती है. I'm telling you, एक ही चीज को आप राइट ओवर राइट रीराइट राइट ओवर राइट रीराइट करते ही रहते हो till the very end. And I think and that's why you never finish writing a show. Even after you have finished the tour, मैं आज भी वो जोक लिख रही हूँ कि उसको अगर ऐसे बोल देती मैं और अगर उसमें ये ऐड करती तो और मजा आता. But that's your life. You will always have a sense of ये और बेहतर हो सकता था. That's a good thing. यार लास्ट सवाल लूंगी मैं, ठीक है? गाली वाली का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है यार आजकल के स्टैंड अप कॉमेडी में, एंड इट्स ओनली अगर मैं गाली निकाल दूं देन द जोक इज नॉट इवन अ So जोक. what you're saying कि मुझे गाली आती नहीं, मुझे बहुत बड़ी-बड़ी गाली आती हैं. There is, I know very big गाली. I know, मैं इतनी मतलब खतरनाक गालियां मुझे आती हैं और I think ये गालियां मैं दे भी सकती हूँ ऑन कैमरा. ऐसा मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ये मत सोचिए आप. It is just that रिस्पेक्ट करती हूँ मैं आपकी. नहीं ऐसी बात नहीं है. I think I'm just looking for the right moment Oh. to What is this character you put on, यार? बहुत बड़ी-बड़ी गालियां आती हैं मुझे. Tell me, are you like this only at your home also? ऐसे ही बात करे, बहुत बड़ी गाली आती है, like, or you go home and there is some other श्रद्धा, थोड़ी सी काम. I think मैं घर में I'm like furniture. आपको पता भी नहीं चलेगा मैं घर में हूँ. हाँ. Yeah. So this is some other character. I think a lot of us are like that. हाँ. Yeah, but because when we are alone, we are just like furniture. No, because I have seen people who are very different at home and बाहर जाकर के, and they take some time to like gel up with people. But you, I just met you थोड़ी देर पहले and I am very good with I just met people. I'm telling you. If you meet me second time, I don't think we'll have such a long conversation. I'm like, Ashi, कैसी हो, अच्छी हो, how are you, nice, I met you that day. Bye. I think I'm very good with meeting people first time. Okay. Also, I heard you were saying in the session that this is the first time you are surrounded by so many journalists. कैसा लगा हमारा vibe? बहुत तगड़ा. तगड़ा मतलब बहुत अच्छा तगड़ा कि बुरा? बहुत तगड़ा नहीं. यू आर द काइंड ऑफ वाइब जो कि मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा. मैं वापस अपने रूम में जाऊंगी तब मैं सोचूंगी मैंने आशी से क्या क्या कहा और अभी इसमें कितनी मार पड़ सकती है मुझे आगे जाके. दिबंग जी से मैंने क्या क्या कहा, इसमें कितनी मार पड़ सकती है मुझे आगे जाके. सो आई होप रात में मैं सोऊं आज. आई वांट टू स्लीप वेल टुनाइट. आशी कुछ भी खतरनाक लगे निकाल देना प्लीज. नहीं मैं ऐसा थोड़ी करूंगी, पागल हो गया. निकाल देना प्लीज. इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम वन वुमन टू अनदर. मतलब नारी शक्ति के लिए या see how she is, yeah. See how she is, yeah. See how this Ashi is, yeah. हाँ, Ashi Singh 09 ना. हैंडल याद रखना, अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो ये नारी रिस्पॉन्सिबल है. Ashi Singh 09. Okay, Shraddha. Thank you very much. आइयो. It was really nice talking to you और मैं तब से हंसी रही हूँ. I think पूरे दिन मैंने इतना हंसा नहीं होगा जितना मैंने भी. अगली बार 2 लाइटें और लगा देना मेरे लिए. अरे आप ऐसे ही चमक रहे हो यार. Thank you so much Thank for being you. on ABP Live.